नमस्ते, मैं डॉक्टर अजय जी कमल, सेंट एल्बर्ट्स कॉलेज ऑटोनॉमस एर्नाकुलम के हिंदी विभाग का अध्यापक हूं। आज हम व्याकरण देखेंगे। व्याकरण में संज्ञा क्या है वो देखेंगे। उससे पहले मैं दो बातें भाषा के बारे में कहना चाहता हूं। भाषा हमारे मन में आने वाले जो विकार विचार है उसे दूसरों के प्रति प्रकट करने के लिए उपयोग होने का माध्यम है। जैसे व्याकरण का उपयोग भाषा में इसलिए है कि भाषा को जितने सुंदर रूप से भाषा प्रकट की जाए उसकी सहायता हमें व्याकरण से मिलती है। हम आज संज्ञा यानी नाउन, अंग्रेजी में उसे नाउन कहते हैं, देखेंगे। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो। देखा जाए तो जैसे मोहन, पुस्तक, विद्यालय, हंसी, खुशी, किसी का भी नाम, किसी स्थान या कोई भाव, किसी वस्तु, इसी को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे देखा जाए तो हमारे यहां पूरा का पूरा संज्ञा ही है। देखा जाए तो पुस्तक, कलम, व्यक्तियां सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विशेष रूप से कहा जाता है। कहा जाए तो मनोज, गंगा, हिमालय, दिल्ली, मद्रास, कोचीन, त्रिवेंद्रम, बॉम्बे सभी उसके अंतर्गत आते हैं। किसी भी व्यक्ति, जॉर्ज हो सकता है, जोसेफ हो सकता है, अजय हो सकता है, अरुण हो सकता है, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। विशेष रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान का नाम लिया जाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद यह है, जो संज्ञा एक जाति के समस्त प्राणियों अथवा पदार्थों का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहले हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो विशेष रूप से कोई नाम लेते हैं। यहां देखिए, मनुष्य, नदी, पहाड़, पुस्तक आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पुस्तक, हम एक पुस्तकालय में जाते हैं तो बहुत सारी पुस्तकें वहां देखने को मिलती हैं। उसमें से हमें चाहिए बाइबल या रामायण चाहिए, नहीं तो महाभारत चाहिए, हम उसी किताब को लेते हैं। तो उसे विशेष रूप से उस किताब का नाम हमने लिया है, तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। उसका नाम पूरे समस्त पदार्थों का नाम उसके अंतर्गत आता है और समस्त प्राणियों के नाम भी उसके अंदर आता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी पदार्थ के गुण अथवा व्यापार का बोध कराती हो वह भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो एक व्यक्ति को हम धीर या वीर जब कहते हैं उसमें वीरता हो, जिस व्यक्ति में वीरता हो उसे वीर कहते हैं। जिसमें मिठास हो वो मीठा होता है। उसके बिना कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि वो वीर है। कायर को कोई वीर नहीं कहता। जो वीर है, जिसमें वीरता है, वो धीरज है, वो वीर और धीर बन जाता है। ये मुख्य तीन संज्ञाएं हैं। फिर भी अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर दो अन्य प्रकार की संज्ञाएं भी हैं। उसमें पहला है समुदायवाचक संज्ञा, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा वो है जो संज्ञा प्राणियों अथवा पदार्थों के समुदाय या समूह का बोध कराती है। हम कक्षा में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो एक समुदाय है या समाज है, समूह है। वो
उदाहरण के लिए भीड़, सेना, कक्षा आदि उसके अंतर्गत बताया गया है। सेना में बहुत सारे लोग काम करते हैं, नहीं तो कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थियां पढ़ते हैं। उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। जैसे देखा जाए तो घी, तेल, सोना, चांदी सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसमें द्रव्य ही नहीं, किसी पदार्थ का भी नाम उल्लेख करते हैं, नहीं तो बोध होता है। ऐसे देखा जाए तो संज्ञा तीन प्रकार के: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर दो संज्ञाएं अलग से आते हैं, वो है समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। आज हमने संज्ञा क्या है, उसका भेद क्या है, वो सभी देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।